इस वरमाला को लेके निकल जाओ इस राजमहल से, और जो भी पहला पुरुष तुम्हें दिखाई दे डाल दो उसके गले में ये वरमाला। हम भी तो देखे कि विधाता ने तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। पिताश्री, अगर ये आपकी आज्ञा है तो मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना ही होगा। पुत्री नर्मदा। महारानी। महाराज, क्रोध में आकर आपने कैसा आदेश दे दिया हमारी पुत्री को। भला अपनी ही पुत्री से कोई इस प्रकार प्रतिशोध लेता है? नहीं महारानी, लेकिन जिसे अपने भाग्य पर इतना ही भरोसा है उसे अपने भाग्य के पथ पर चलने का एक अवसर तो मिलना ही चाहिए। हम भी तो देखें क्या लिखा है नर्मदा के भाग्य में। कहाँ हो मेरी प्यारी वैशाली? वैशाली, वैशाली, मेरी प्रिय, कहाँ हो तुम? वैशाली, 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 तुम मुझे छल नहीं सकती। मुझे पता है कि तुम कहाँ हो। वैशाली, वैशाली, तुम मुझे स्वयं से दूर नहीं कर सकती वैशाली। मुझे ज्ञात है कि तुम यही हो प्रिय। खोलो वैशाली, वैशाली, दरवाजा खोलो। वैशाली, तुम आ गई। वैशाली, तुम आ गई। नहीं, तुम मेरी वैशाली नहीं हो। तो कहां गई मेरी वैशाली? मेरी प्रिय वैशाली कहां गई? वैशाली, यदि तुम्हें अपने कर्म और भाग्य पर इतना ही विश्वास है इस वरमाला को लेके निकल जाओ इस राजमहल से, और जो भी पहला पुरुष तुम्हें दिखाई दे डाल दो उसके गले में ये वरमाला। यदि मेरे भाग्य में यही लिखा है तो ये मुझे स्वीकार है। ये क्या किया तुमने देवी? मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो मेरे भाग्य के कारण हुआ है। मेरे भाग्य में यही लिखा था, आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी हूं। अच्छा, आज से मैं तुम्हारा पति और तुम मेरी पत्नी। जी स्वामी। स्वामी? मैं स्वामी? स्वामी, स्वामी, मेरे भाग्य में यही लिखा था तो आज से मैं आपको पति के रूप में स्वीकारती हूँ। राजन, अब तू सोच सकता है देवी नर्मदा ने जो भी किया अपने भाग्य पर अंधविश्वास करके किया। उन्हें अपने भाग्य पर विश्वास इसलिए था क्योंकि उन्हें अपने कर्म पर विश्वास था। अब देखना यह है कि अपने बिगड़े हुए भाग्य को अपने कर्म से ठीक कर पाती हैं या नहीं।
अपने भाग्य के भरोसे उन्होंने जिस कंगाल और विक्षिप्त पुरुष से विवाह किया था, उसे सुधार कर अपना जीवन संवार पाएंगे। हे महादेव, हे भोलेनाथ, मेरा भाग्य और आपकी भक्ति मेरे जीवन के यही दो सहारे हैं। वैशाली, वैशाली, आ गई तुम। मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने अवश्य आओगी। तुम कौन हो तुम? और जहां मेरी वैशाली को होना चाहिए था, वहां तुम क्या कर रही हो? स्वामी शांत हो जाइए, आपकी धर्मपत्नी हूं मैं। धर्मपत्नी? मैं तो कभी धर्म के मार्ग पर चला ही नहीं, तो मेरी धर्मपत्नी कहां से आ गई? ये तो मेरे भाग्य में था स्वामी, इसीलिए आपको अपना पति चुना। अपने स्वयंवर की वरमाला आपको पहनाकर आपसे विवाह किया है स्वामी मैंने। वो विवाह नहीं, छल है, छल। और मेरा विवाह वैशाली के अतिरिक्त किसी और के साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं केवल और केवल वैशाली से प्रेम करता हूं। तुम जाओ यहां से। देखा वैशाली, तुम्हारा स्थान लेने के लिए कैसी कैसी स्त्रियां आ रही है मेरे पास, परंतु तुम चिंता मत करो, क्योंकि मेरे हृदय में तुम्हारे अतिरिक्त कोई और है ही नहीं। स्वामी, आप एक बार शांत होकर मेरी बात तो सुनिए। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। स्वामी, आप चाहे मुझे स्वीकार करें अथवा ना करें, किंतु मैं आपकी धर्मपत्नी हूं और मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी स्वामी। कैसे नहीं जाओगी? मैं तुम्हें यहाँ से स्वयं निकालूंगा। चलो यहाँ से, चलो निकलो। स्वामी, क्या करें? स्वामी, स्वामी क्या हो गया आपको? दीदी, आपको क्या हो गया? स्वामी, स्वामी क्या हो गया आपको? स्वामी, मैं वैद्य जी को बुला के लाती हूँ। वैद्य जी, स्वामी, स्वामी आप शांत हो जाइए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी। स्वामी जी, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। यदि आपकी यही इच्छा है स्वामी, तो मैं चली जाऊंगी, किंतु आपके ठीक होने के पश्चात ही। देवी, वैद्य जी, वैद्य जी आइए ना, देखिए ना क्या हो गया मेरे स्वामी को। लगता है अकस्मात मानसिक तनाव बढ़ने के कारण इनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। वैद्य जी, स्वामी ठीक तो हो जाएंगे ना? अभी तो मैं केवल इतना ही कहूंगा, इन्हें बहुत प्रेम और देखभाल की आवश्यकता है। वैद्य जी, इनकी सेवा में हम अपना पूरा जीवन लगा देंगे। मैं औषधि दे रहा हूँ पुत्री, किंतु तुम्हारे पति के जीवन में सुधार केवल तुम्हारे प्रेम और सेवा से ही आ सकता है। पुत्री, श्री माता। पुत्री, ये तुमने क्या कर लिया? हमने तो क्रोधवश यूं ही तुमसे कुछ कह दिया था, किंतु तुमने एक चरित्रहीन आचारहीन व्यक्ति से विवाह कर लिया। पिताश्री, मैंने उसी व्यक्ति से विवाह किया है जिसका साथ मेरे भाग्य में था। पुत्री, तुमने अपने हट में आकर जो किया सो किया, लेकिन अब मैं तुम्हें एक भी पल इस झोपड़ी में नहीं रहने दूंगा। आओ हमारे साथ। हाँ पुत्री, चलो हमारे साथ राजमहल लौट चलो। माता, पिताश्री, विवाह के पश्चात
पति का घर ही पत्नी का घर होता है। इतना हक उचित नहीं है पुत्री। तुम एक राजकुमारी हो, अपना ना सही कम से कम हमारी मर्यादा का तो ध्यान रखो तुम। माता, अब मेरे जीवन का एक ही उपदेश है, अपने पति का ध्यान रखना। मैं इन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी माता। राजकुमारी जी, ये कामेश्वर बहुत बड़ा पापी है। ये जुआ खेलता है, मदिरा पीता है, ये वैश्यागामी है। ये आपके योग्य नहीं है राजकुमारी जी। तुमने सुन लिया पुत्री, अब हमारी बात मान लो, चलो हमारे साथ। पिताश्री पति परमेश्वर होते हैं और परमेश्वर के अवगुण नहीं देखे जाते। आप लोग पहली बार मेरे घर आए हैं, आप रुकिए, मैं चलती हूं। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि यहां इसके साथ रहने का तुम्हारा हक है तो ठीक है, रहो तुम इस घर में अपने पति परमेश्वर और अपने भाग्य के साथ। हम जा रहे हैं। आइए महारानी। स्वामी, स्वामी आप शांत हो जाइए। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है स्वामी। आपकी सेवा करना और आपकी हर इच्छा की पूर्ति करना मेरा धर्म है। और स्वामी, मैं अपनी सेवा से आपको कभी भी किसी प्रकार की कमी का आभास नहीं होने दूंगी। राजन, इस प्रकार देवी नर्मदा ने कामेश्वर को अपने सौभाग्य के रूप में स्वीकार किया और पूरे समर्पण के साथ उसकी सेवा करने लगी। विशाले, विशाले, स्वामी, स्वामी आपको क्या चाहिए? आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है तो मुझसे कहिए। तुम्हारे कारण मेरा ये जीवन नष्ट हुआ है। स्वामी, आपको अधिकार है, मुझे कुछ भी कहने का अधिकार है, लेकिन बताइए ना स्वामी, आपको क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए तुम नहीं दे सकते, क्योंकि तुम मेरी पत्नी नहीं, पत्नी होने का ढोंग कर रही हो। स्वामी, आपकी सेवा करना और आपकी हर इच्छा की पूर्ति करना मेरा धर्म है। आदेश देकर तो देखिए। यदि तुम सच में अपना पत्नी धर्म निभाना चाहती हो तो क्या तुम मुझे वैशाली के पास लेकर जा सकती हो? बोलो, क्या तुम कर सकती हो ये? बस इतनी सी बात स्वामी। हाँ, मैं आपको देवी वैशाली के पास लेकर जा सकती हूँ। देखा विक्रम, इसे कहते हैं पत्नी का समर्पण। किंतु समर्पण के चक्कर में तू मेरा प्रश्न मत भूल जाना कि देवी नर्मदा के पापी पति को बचाने के लिए भगवान शिव ने संपूर्ण संसार के जीवन को संकट में क्यों डाला। राजन, अब कथा और भी ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो घटने जा रहा है न पहले कभी घटा न आगे कभी घटेगा। तो स्वयं सोच विक्रम, एक पत्नी स्वयं अपने पति को उसकी प्रेमिका के घर लेकर जा रही है। संसार में न पहले कभी ऐसा दुष्चरित्र पति हुआ, ना ही ऐसी पतिव्रता नारी।
ओ मेरी वैशाली, आज कितने दिनों के बाद मैं तुम्हें देख सकूंगा। मैं आ रहा हूं प्रिय, आज हमारा मिलन होके रहेगा। वैशाली, मैं आ रहा हूं। तनिक देखो इस निर्लज को, देह में तो बल नहीं, न मुंह सीधा है न पैर। नर्तकी से मिलने का उत्साह तो देखो। उस नर्तकी के पीछे अपना सब कुछ गंवाकर भी इसे बुद्धि नहीं आई है। मुझे तो इस अभागन स्त्री को देखकर दुख होता है भाई। इस पतिव्रता स्त्री के भाग्य में इस पापी का पाप धोना ही लिखा है। इस पापी को तो हम दंडित करेंगे। मारो मारो, रुको! ये क्या कर रहे हैं आप? देवी, इस पापी को इस समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। आपने इसके लिए अपना जीवन तक समर्पित कर दिया और ये तो आपका सम्मान भी करना नहीं जानते। देखिए, ये जैसे भी है मेरे पति हैं। मैंने इनको अपने पति के रूप में स्वीकार किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सेवा और मेरे कर्मों से ये भी मुझे स्वीकार करेंगे। यदि इनसे कोई भूल हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। नर्मदा, मुझे शीघ्र ही मेरी वैशाली के पास ले चलो, अन्यथा विरह के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। शीघ्र करो। ये रहा मेरी वैशाली का महल। ये रहा, यही रोक दो यही। ये रहा मेरी वैशाली का महल। वैशाली! स्वामी, स्वामी! वैशाली! 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 वैशाली कहाँ हो प्रिय? कहाँ हो वैशाली? प्रिय! स्वामी! देखो इस निर्लज्ज को, लगता है ये अपनी पिछली बार का अपमान भूल गया है, जो दोबारा अपना अपमान कराने के लिए यहाँ आ गया। सचमुच जितना बड़ा दरिद्र है उतना ही बड़ा निर्लज्ज भी है। नहीं तो धक्के देके निकाले जाने के बाद कोई कैसे आ सकता है? कौन खड़ा है द्वार पर? वैशाली, मैं हूं। और कौन? तुम्हारा कामेश्वर। मैं तुम्हें ले जाने आया हूं वैशाली। वैशाली, तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ चलोगी। देखो मैं आ गया, मैं तुम्हें लेने आ गया वैशाली। चलो वैशाली। तुमने कहा था ना तुम मेरे साथ चलोगी प्रिय। तुम्हें लेने आया हूं वैशाली। चलो मेरे साथ। कामेश्वर, मैंने तुमसे पिछली बार भी कहा था, इस रंगशाला में अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मत बोलो प्रिय, मैंने तो अपना सब कुछ तुम पर न्यौछावर कर दिया है। तुम्हें देखे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकूंगा। वैशाली, या तो तुम मेरे साथ चलो या तो मुझे यहीं रहने दो अपने पास। कामेश्वर, ये एक नर्तकी की रंगशाला है। यहाँ पिछले दिए हुए धन का हिसाब नहीं मांगा जा सकता। अरे मूर्ख, क्या तुम इतना भी नहीं जानते हो कि नगर वधू उसी पर अपना प्रेम और सौंदर्य लुटाती है जिसकी झोली भरी हुई हो। जाओ यहाँ से और हमारे आनंद में बाधा मत डालो। मैं आप सबके आनंद में बाधक नहीं बनूंगा। नर्तकी चाहिए ना आप लोगों को, तो मैं दूंगा आपको नर्तकी। अभी दूंगा आप सबको नर्तकी।
ये आप सबके सामने नाचेगी, मेरी पत्नी ये आप सबका मनोरंजन करेगी अभी। क्या कह रहे हैं स्वामी आप? धर्मपत्नी हूँ मैं आपकी। इसीलिए तो अपने पति की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। नर्मदा, अगर तुम इन सब के सामने नृत्य करोगी तो ये मुझे मेरी वैशाली वापस दे देंगे। मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरी आज्ञा तुम्हें माननी होगी।